ना कोई आंधी आई, ना ही मूसलाधार बारिश हुई और ना ही किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आई। इसके बावजूद बिहार के रोहतास जिले में 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रहा रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सासाराम स्थित रोहतास गढ़ किला तक जाने के लिए निर्माणाधीन यह रोपवे ट्रायल के समय अचानक धराशायी हो गया। रोपवे के कई खंभे उखड़ गए, जबकि यात्रियों को ले जाने वाला केबिन भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। राहत की बात यह रही कि ट्रायल के दौरान केबिन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर इस रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना था। यह परियोजना पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन थी। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उद्घाटन से पहले हुए ट्रायल में ही यह परियोजना फेल होती नजर आई। रोपवे गिरने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि रोहतास गढ़ किला जाने के लिए बनाया जा रहा है यह रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उनके अनुसार यह घटना बिहार में विकास के नाम पर हो रहे संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण है। देखिए, रोहतास गढ़ किले में जो रोपवे का कार्य चल रहा था और जो 1 जनवरी से रोपवे पूरी तरह से जनता और जनता के बीच में समर्पित किया जाना था, ये पिछले 6 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था। 13 करोड़ 60 लाख से ऊपर इसमें राशि खर्च की गई, लेकिन हुआ क्या? ये धराशायी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जिस तरह से बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण के लिए रोहतासगढ़ किले में रोपवे बनाए गए थे और उसका आज ट्रायल हो रहा था और ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी हो गया। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में विकास के कार्य किस तरह से हो रहे हैं। बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है, संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसका ये बेहतरीन नमूना है रोहतासगढ़ किले का रोपवे का धराशायी हो जाना। और इस तरह के निर्माण कार्य, इस तरह के कार्य में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भ्रष्टाचार कितनी दूरी तक हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ 60 लाख के कार्य 6 वर्षों में पूरे हुए और उसमें किन किन लोगों की संलिप्तता रही, किन किन लोगों की भूमिका रही, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सारे लोगों को जो भी इस मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने पहले ही सरकार को 10% कमीशन वाली सरकार बता चुके हैं। उनका कहना है कि ऐसे में रोपवे निर्माण में कमीशन खोरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमीशन देने के बाद ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे परियोजना धराशायी हो गई। उनके अनुसार सरकार ने जनता की लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि बर्बाद कर दी और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में बेपरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है। तो जाहिर सी बात है इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज़्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता? रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है, नीतीश जी मस्त है। सरकार पर बढ़ते हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी बचाव में सामने आई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उद्घाटन से पहले ट्रायल किया जाना एक सही कदम था, जिससे किसी भी बड़े हादसे से बचाव हो सका। भाजपा की ओर से मांग की गई कि जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसी की लागत से रोपवे का निर्माण दोबारा कराया जाए। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसी के खर्चे पर, सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है, ठेकेदार को उसी खर्चे पर पुल दोबारा, रोपवे पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। यह सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ। यहाँ अगर आप चाहेंगे कि गुणवत्ता में कंप्रोमाइज़ करें और बच जाए तो आप बच नहीं सकते, गुणवत्तापूर्ण काम करना ही पड़ेगा। अगर इसमें ठेकेदार की या कंपनी की कहीं कोई गलती है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और सरकार उससे जुर्माना उससे लेकर उसी खर्चे पर उसको जुर्माने के तौर पर उसको फिर से दोबारा रोपवे पुल बनाकर देना पड़ेगा और फिर से उसमें ट्रायल किया जाएगा, ताकि कोई जब पुल चालू हो तो कोई जान माल की क्षति नहीं हो उसमें। यह पूरा मामला अब सरकार की जवाबदेही और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी परियोजना का ट्रायल में ही गिर जाना न सिर्फ सिस्टम की पोल खोलता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विकास के नाम पर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। अब यह देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और दोषियों पर वास्तव में कार्रवाई होती है या मामले सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं। टीवी 9 के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट।